बीपीएससी के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड के बेस पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बीपीएससी ने यह फैसला लिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड के बेस पर वो आवेदन किए थे और डीएलएड का भी सर्टिफिकेट है, तो चूंकि बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक अवसर दिया गया है कि आप अपने बीएड का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डीएलएड भी है तो उसे स्विच कर लीजिए बीएड से डीएलएड में, तभी आप भर्ती की प्रक्रिया में आगे बने रहेंगे। इन सबके बाद से लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें चल रही हैं कि चूंकि ये बीएड अभ्यर्थी भले ही डीएलएड में स्विच क्यों ना कर ले, उनका जो सीटेट है अगर वो बीएड के बेस पर पास होंगे तो क्या उन्हें इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर किया जा सकता है बाद में जाकर के। आप लोग के तमाम कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी एग्जाम कराने वाली संस्था है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड जो कि सीटेट का आयोजन करती है, या फिर बिहार का बेसिक शिक्षा विभाग जो कि बीटीईटी की परीक्षा का आयोजन करता है, उनकी जिम्मेदारी एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार केवल परीक्षा कराने की है। सीबीएसई बोर्ड अपने रिजल्ट पर या फिर नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में ये लिखा रहता है उनके द्वारा कि हम अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी को नहीं देख रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। उनके द्वारा आवेदन में जो भी डिटेल भरा गया है हम उसके बेस पर उनका एडमिट कार्ड जारी करते हैं। उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई रहती हैं और साफ शब्दों में ये भी लिखा गया रहता है कि जो अभ्यर्थी इस सीटेट के सर्टिफिकेट को कहीं पर लगा करके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो रहे होंगे या फिर सम्मिलित हो रहे होंगे, उनका अभ्यर्थन रहेगा या नहीं उस समय की जो संस्था होगी, यानी कि जो बीपीएससी इस समय परीक्षा करा रही है और जो इस समय सत्यापन का कार्य चल रहा है, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि अभ्यर्थी एलिजिबल था या नहीं उस सीटेट के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए। ये तय करना बीपीएससी का काम है जब शिक्षक भर्ती में उनका सत्यापन हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बीएड के बेस पर सीटेट का सर्टिफिकेट अमान्य घोषित कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, क्योंकि 2022 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन उसको रखा गया था, तो वो तो सर्टिफिकेट अमान्य हो गया है। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए आवेदन करता है और अगर वो उस दिन एडमिशन भी केवल ले लिया है डीएलएड में, तो वो उसका सर्टिफिकेट पूरी तरीके से पात्र होगा। आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अभ्यर्थी अगर केवल एडमिशन मान लीजिए सुबह लिया और शाम को सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें वो आवेदन किया, तो भले ही आज ही उसने एडमिशन लिया है, केवल एडमिशन लेने मात्र से वो एलिजिबल हो जाएगा उस शिक्षक भर्ती मतलब कि उस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के संदर्भ में। तो भले ही ये अभ्यर्थी बीएड के बेस पर उन्होंने आवेदन किया हो प्राइमरी लेवल का सीटेट, लेकिन अगर उस डेट में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस डेट में अगर उन्होंने केवल डीएलएड में प्रवेश भी ले लिया था या फिर डीएलएड कंप्लीट हो गया था, तो उनका चयन निरस्त नहीं माना जाएगा एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। ये सत्यापन का प्रोसेस है और सत्यापन यानी कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो यह देखा जाएगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन किस डेट में आया था और उससे पहले उन्होंने डीएलएड में प्रवेश लिया था या फिर डीएलएड उनका कंप्लीट हुआ था अथवा नहीं। केवल प्रवेश लेने से मतलब है, कंप्लीट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे चेक होंगी। और अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो कि बीएड के बेस पर आवेदन किए होंगे और उन्होंने बीएड के बेस पर सीटेट में आवेदन किया होगा और उस डेट में नोटिफिकेशन जब सीटेट का जारी हुआ उस डेट में अगर उनका जो डीएलएड का एडमिशन नहीं हुआ था या फिर अभ्यर्थी प्रूफ करने में ये सक्षम नहीं है या फिर नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर उनका वो अभ्यर्थन चाहे वो डीएलएड में स्विच ही क्यों ना कर ले, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मामले अगर जाते हैं, कोर्ट में मामले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको उनके अभ्यर्थन पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि जो भी भर्ती हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। अगर अभ्यर्थी बीएड से डीएलएड में स्विच कर रहा है तो भले ही वो सीटेट बीएड के बेस पर क्यों ना आवेदन किया हो, उसको सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि नोटिफिकेशन जब आया सीटेट के लिए उस समय तक अगर अभ्यर्थी ने डीएलएड में प्रवेश ले लिया था तो वो आवेदन करने के लिए पात्र होगा, भले ही वो बीएड के बेस पर क्यों ना किया हो। चूंकि बीएड के बेस पर अभ्यर्थन अभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है और नोटिफिकेशन सीटेट का जब जारी हुआ उसके पास अगर डीएलएड का सर्टिफिकेट है तो वो पूरी तरीके से आवेदन करने के लिए इस शिक्षक भर्ती में पात्र होगा। तो ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट है और उस समय ही ये सभी चीज़ों को फिर से फिल्टर आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।